हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट हसनैन। आज हम बात करेंगे जॉइंट पेन के बारे में और उन 5 सप्लीमेंट्स के जो जॉइंट पेन में हेल्प करते हैं। जॉइंट पेन जो है इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। आपका वज़न ज़्यादा हो सकता है, आपने भाग दौड़ ज़्यादा करी हो, वेयर एंड टियर हो सकता है जॉइंट्स में, कहीं चोट लगी हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो या फिर गाउट हो। ये सारी कंडीशंस में जॉइंट बहुत पेनफुल होते हैं। जॉइंट्स में सूजन आ जाती है और सूजने के बाद चलना फिरना और उन जॉइंट्स को मूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इन कंडीशंस को मैनेज करने के लिए डॉक्टर्स आपको NSAID यानी पेन किलर मेडिसिन देते हैं, जिससे कि जॉइंट की सूजन दूर होती है। रूमेटाइड कंडीशन में रूमेटॉइड आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट जो प्रॉपर मेडिकेशंस होती हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिकेशंस होती हैं, उनको दिया जाता है। और गाउट के लिए यूरिक एसिड कम करने के लिए जो मेडिकेशंस हैं वो यूरिक एसिड की मेडिकेशंस दी जाती हैं। अच्छा, आपके कहीं चोट लगी हो या आपको किसी भी तरह की कोई भी जॉइंट इंजरी हो तो उसमें सिर्फ पेन किलर दी जाती हैं। तो इन पेन किलर्स के अलावा हमारे पास नेचुरल रेमेडीज़ क्या क्या हैं, वो नेचुरल सप्लीमेंट्स जो एक सप्लीमेंट के तौर पर लिए जाते हैं जो हमारे जॉइंट पेन को कम करते हैं। तो इसमें हमारे पास नंबर 1 पर है कुरकुमिन। कुरकुमिन यानी टर्मेरिक यानी हल्दी। ये हल्दी जो है, अगर आप मसाले की तरह हल्दी लेंगे तो ये सफिशेंट नहीं होती। हमें इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट जो कुरकुमिन है हल्दी के अंदर मिलता है वो चाहिए, वो भी 500 मिलीग्राम से लेके 1000 मिलीग्राम तक रोज़ का। और कुरकुमिन एब्जॉर्ब होना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसके एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करने के लिए इसके साथ पाइपरीन यानी काली मिर्च का एक्सट्रैक्ट होता है, पाइपरीन, वो मिलाया जाता है। उससे मैनी टाइम्स, टेंस ऑफ टाइम्स इसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। और ये हल्दी जो है ये बहुत सारे डिसीज़ में हेल्प करती है। कहीं भी सूजन, इन्फ्लेमेशन हो, ये हेल्प करती है। चाहे वो न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज़ हों या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो या फिर कोई भी बाउल डिसीज़ हो, जैसे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़, क्रोन्स कोलाइटिस या अल्सरेटिव कोलाइटिस, इनमें से कोई भी कंडीशन हो। इसके अलावा हल्दी हमें बहुत सारे कैंसर से भी बचाती है, ऐसी रिसर्च कहती है। तो हमारा पहला सप्लीमेंट है हल्दी। हल्दी यानी टर्मेरिक, इसको पाइपरीन के साथ ले 500 मिलीग्राम से लेके 1000 मिलीग्राम तक डेली का, बहुत हेल्प करती है सूजन को घटाने में। हमारा दूसरा सप्लीमेंट है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये फिश ऑयल होते हैं। फिश ऑयल जो हैं इसको, ये सूजन को कम करते हैं और ये जॉइंट हेल्थ में भी, नर्व हेल्थ में भी, ब्रेन, हार्ट, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में भी हेल्प करते हैं। और बहुत सी रिसर्च कहती हैं कैंसर्स को भी रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। और इनके कुछ ख़ास नुकसान नहीं है। नुकसान सिर्फ इतना है कि ब्लड को थिन करते हैं। आप अगर आपको स्ट्रोक, हार्ट डिसीज़ है, ब्लड को थिन रखना है, एस्प्रिन खाते हैं या कोई दूसरे ब्लड थिनर खाते हैं तो उनके साथ ना लें। इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ, कोई भी सप्लीमेंट शुरू करने से पहले या करने के बाद अगर आप ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि ये सप्लीमेंट्स मेडिकेशन के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, यानी कि उनके असर को घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये ज़रूरी है आपके डॉक्टर का जानना कि आप कौन कौन से सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। तो ओमेगा 3 आपको जो है 500 मिलीग्राम से लेके 1000 मिलीग्राम तक रोज़ की एक कैप्सूल लेनी है और ये अच्छी तरह से काम करेगा, आपके जोड़ों की सूजन को कम करेगा। तीसरा सप्लीमेंट है ग्लूकोसामीन। और ग्लूकोसामीन के साथ में कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट और MSM, ये 3 सप्लीमेंट साथ में आते हैं। ग्लूकोसामीन जो है ये शुगर पेशेंट्स को उनकी शुगर को ब्लड में बढ़ा सकता है, इसलिए शुगर पेशेंट्स को सोच समझ के लेना चाहिए। वैसे इसकी मात्रा जो है आपको 800 से लेके 1200 मिलीग्राम ले सकते हैं, बल्कि आप ऐसा करें 500 मिलीग्राम दिन में 3 बार भी ले सकते हैं। और एम कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट जो है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट की 800 से 1200 मिलीग्राम डेली लेना है आपको। MSM 500 मिलीग्राम रोज़ की एक कैप्सूल लेनी है। ये आपके जॉइंट्स में जो लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स हैं, कार्टिलेज हैं,
उनके रिपेयर के लिए बेसिक एलिमेंट्स हैं और हेल्प करेंगे उन सबको रिपेयर करने के लिए। और ये चौथा सप्लीमेंट जो मैं रिकमेंड करूँगा वो कोलाजन होती है। कोलाजन जो है बेसिकली जो कॉन्ड्रॉइटिन है वो भी कोलाजन में कन्वर्ट होती है, कोलाजन को सप्लीमेंट करती है। तो कोलाजन है सच हाइड्रोलाइज्ड कोलाजन अगर आप ले रहे हैं तो बहुत फ़ायदेमंद है ये जॉइंट्स के लिए। और पांचवा सप्लीमेंट रहेगा बोसवेलिया सराशिया। ये बोसवेलिया जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी सप्लीमेंट है, एक हर्ब है, एक नेचुरल आयुर्वेदिक हर्ब है जो आपके जॉइंट में सूजन से बचाती है। तो इन सब के अलावा थोड़े से आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। कैल्शियम 500 से लेके 1000 मिलीग्राम अगर आप सीट्रेट फॉर्म में ले रहे हैं, कैल्शियम सीट्रेट मेलिएट फॉर्म में, तो उसका एब्जॉर्प्शन बेटर रहता है, 50-55% रहता है। और कैल्शियम कार्बोनेट का एब्जॉर्प्शन जो है वो 8-10% रहता है। तो सीट्रेट फॉर्म में अच्छी एब्जॉर्ब होती है। 500 से 1000 मिलीग्राम कैल्शियम वंस अ डे आप ले सकते हैं। उसके अलावा विटामिन D3 सप्लीमेंट 1000 से लेके 2000 IU डेली, या फिर 60,000 IU अगर कभी भी आप लें तो प्रेस्क्रिप्शन पर लें। ये बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है और विटामिन डी जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है। अगर ये आपके बॉडी में रहता है, जल्दी बाहर नहीं निकलता, तो उसका नुकसान ये रहेगा, उसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी, ये कैल्शियम डिज़ोल्व करने लगेगा। तो कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स भी आपके जॉइंट्स के लिए बहुत यूज़फुल हैं। तो आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छा लगा होगा। इन सप्लीमेंट्स को डेली यूज़ करें, अपने जॉइंट्स को हेल्दी बनाएं, वेट लॉस करें, एक्टिव एक्सरसाइजेस करें, वेट ट्रेनिंग और कार्डियो दोनों मिक्स, और हेल्दी रहें। तो मैं अपनी अगली वीडियो के साथ फिर आऊँगा। थैंक यू सो मच। गुड डे टू यू ऑल।